बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें टॉम दिखाया जाता है। टॉम के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो अपनी दादी के साथ उनकी ही अपार्टमेंट में रहता है। टॉम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास पैसों की काफी तंगी रहती है। पर डैनी उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसके साथ ही उसकी क्लास में पढ़ता है। वो उसे एक दिन एक फोन गिफ्ट करता है क्योंकि डैनी को पता है टॉम लूसी को बहुत पसंद करता है, पर वो उससे बात नहीं कर पाता, इसलिए डैनी उसे एक फोन गिफ्ट करता है। पर दूसरी तरफ लूसी को तो ये लगता था कि वो टॉम की एक अच्छी दोस्त है, इसलिए वो छुट्टी के बाद टॉम को घर पर पढ़ाई करने के लिए बुलाती है और इस बात के लिए तो टॉम खुशी खुशी मान जाता है। उसी शाम जब वो दादी के साथ शहर में हो रहे क्राइम्स के बारे में बात कर रहा था कि तभी वो बात को बीच में ही छोड़कर लूसी के घर की तरफ निकल जाता है। पर लूसी के घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में चारों तरफ अंधेरा था और उसका भाई जमीन में पड़ा हुआ था कि तभी लूसी के रूम से 2-3 लड़के बाहर निकलते हैं जिन्होंने लूसी के साथ गलत किया था और उसकी वीडियो भी बना ली थी। टॉम ये देख करके तुरंत ही वहां से भागता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वो लड़के उसके सर पर शूट करके उसे गिरा देते हैं। और फिर कुछ समय के बाद टॉम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर उसके सामने उसकी दादी थी और डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो गोली थी वो उसके फोन से लड़ करके उसे लगी थी, जिस वजह से टॉम बाल बाल बच गया। पर उस दिन के बाद से ही टॉम के साथ अजीब अजीब चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसे दूसरों के फोन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो इलेक्ट्रिक चीजों को भी कंट्रोल कर पा रहा था। पहले तो टॉम को समझ नहीं आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, पर समय के साथ साथ वो समझ जाता है कि उसके अंदर अब इतनी पावर आ गई है कि वो पूरे शहर की बिजली तक को कंट्रोल कर सकता है। तो वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि लूसी के घर पर किसने अटैक किया था। उसे पता चलता है कि ये यूजीन है और उसके साथी है जो उसकी ही क्लास में पढ़ते हैं। ये जानकर वो उनसे बदला लेने की ठान लेता है। ये सब कुछ वो लूसी के लिए कर रहा था क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ लूसी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और वो जब लूसी से टेक्स्ट पर बात करता है तो वो देखता है कि वो टेक्स्ट अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था और समय के साथ साथ उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। अब वो उन टेक्स्ट का रिप्लाई अपने मन से ही दे सकता है, उसे फोन छूने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उन सभी लड़कों के फोन को अपने मन से ही हैक कर लेता है और फिर वो उन पर नजर रखने लगता है। यहीं पर उसे पता चलता है कट्स नाम के एक लीडर के बारे में और ये सभी उसके लिए ही काम करते थे। अब टॉम अपनी सुपर पावर की हेल्प से उन लड़कों को डराने लगता है और एक दिन जब उनके स्कूल में फंक्शन होता है कि तभी टॉम उनमें से एक लड़की की कुछ प्राइवेट वाली वीडियोस चला देता है। ये देखकर आसपास के लोग बहुत हंसते हैं। टॉम ये बात जब लूसी को बताता है तो वो भी इस पर बहुत हंसती है। उस इंसिडेंट के बाद पहली बार ऐसा था कि लूसी इतना हंस रही थी। टॉम लूसी को नहीं बताता है कि ये सब कुछ उसने किया है, बल्कि वो अपनी ही एक फेक आइडेंटिटी बना देता है आई बॉय नाम से और लूसी से आई बॉय बनकर ही बात करता है। दूसरी तरफ वो उन लड़कों को भी आई बॉय के नाम से ही डरा रहा था। एक दिन जब वो लूसी के साथ डिनर करके घर पर वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में वो बदमाश लड़के उन्हें फिर से मिल जाते हैं जो एक बार फिर से उन्हें बुली करने लगते हैं। पर सही समय पर टॉम अपना दिमाग लगा करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो लूसी के साथ वहां से निकल आता है। उनके जाने के बाद वो बदमाश लड़के अपनी कार में बैठ जाते हैं, पर टॉम अपनी पावर से कार को बिल्कुल एयर टाइट कर देता है। इस वजह से उनकी सांस भी बाहर नहीं जा पा रही थी और इतने में ही कार में आग भी लग जाती है। जिसके बाद टॉम रेडियो को कंट्रोल करके उनसे उनके लीडर का पता पूछता है। उनका लीडर कट्स था और वो सभी कट्स से बहुत डरते थे, पर उनमें से एक बंदा कट्स का पता बता देता है। उधर हम कट्स को देख पाते हैं जो डैनी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, पर तभी अचानक से उसकी टीवी पर उसकी कार दिखने लगती है जिस पर कोई टॉयलेट कर रहा था। ये देखकर दोनों ही अपनी कार चेक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आई बॉय अंदर आता है और वो उनके कमरे में पड़े हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बर्बाद करने लगता है, पर वहीं पर पड़ा हुआ एक स्पीकर उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर टॉम उस स्पीकर को खोलता है, पर पता चला कि वो कोई स्पीकर नहीं बल्कि स्पीकर का डमी था। उसके अंदर तो कोकीन रखा हुआ है। टॉम उसे उठाकर अपने घर ले आता है और फिर उसके छोटे छोटे पैकेट बना करके कट्स के साथियों के घर में रख देता है और जब वो उन पैकेट की लोकेशन पुलिस को देता है तो पुलिस उनके घर पर रेड डाल देती है, जिस वजह से वो सभी पकड़े गए और उन्हें जेल हो जाती है। टॉम इस इंसिडेंट की वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब में डाल देता है, जिस
जिस वजह से अब आई बॉय को पूरी दुनिया जानने लगी थी। उधर कट्स की सारी गैंग को किसी ने पकड़वा दिया है तो कट्स अपने बॉस एलमान को फोन लगाता है और उनसे मदद मांगता है। ये देखकर टॉम को पता चला कि कट्स का भी कोई बॉस है और उसका नाम एलमान है। पर जब टॉम एलमान की डिटेल निकालने की कोशिश करता है तो उसे इस आइडेंटिटी का कोई भी इंसान नहीं मिलता। ये देखकर उसे समझ में आया कि कट्स के बॉस ने अपना फेक नाम बना रखा है और उसकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ कट्स के अकाउंट से सारे पैसे कट चुके थे तो वो गुस्से से भर जाता है और तुरंत ही अपने लड़कों को लूसी के अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं सबके फोन और लैपटॉप लाने के लिए कहता है, क्योंकि कट्स को शक हो रहा था कि लूसी के इंसिडेंट के बाद से ही ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है। अगले दिन टॉम को पता चलता है कि उसका लैपटॉप भी वो लोग उठा ले गए, तो वो लूसी को आई बॉय बन के टेक्स्ट करता है कि वो उसका बदला लेने जा रहा है। पर लूसी इस बात के लिए उसे मना करती है क्योंकि उसे आई बॉय की जान की परवाह थी। लेकिन उधर आई बॉय कट्स को ट्रैक करने लगता है और उसे ट्रैक करते करते वो एक डस्टबिन के पास पहुंचा। पता चला कि कट्स ने अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया है। इसके बाद आई बॉय अपनी सारी पावर्स का यूज करके किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर अपना कंट्रोल करता है और फिर हेलीकॉप्टर की हेल्प से वो कट्स की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। फिर किसी तरह से वो उस गाड़ी का पीछा करता है और एक कंटेनर के पास पहुंचता है। यहाँ पर उसे कट्स का एक आदमी मिला जिसे वो बेहोश कर देता है। यहाँ पर कट्स की बहुत सारी कोकीन रखी हुई है तो वो उन सभी में आग लगा देता है। पर इतने में ही कट्स के सारे आदमी आकर उसे पीटने लगते हैं। पता चलता है कि ये कट्स का एक ट्रैप था। कट्स ने ये सब कुछ आई बॉय को पकड़ने के लिए किया था, पर आई बॉय किसी तरह से अपनी पावर्स का यूज करके उनसे बच निकलता है। लेकिन इससे आई बॉय को काफी चोट लग गई थी और वो कुछ दूर जाकर ही पार्क में बेहोश हो जाता है। अगले दिन लूसी का एग्जाम था, पर एग्जाम हॉल में उसे कहीं भी टॉम दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर लूसी परेशान होने लगती है कि टॉम पेपर देने क्यों नहीं आया, तो वो तुरंत ही टॉम को कॉल करती है पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जिस वजह से वो टॉम से गुस्सा हो जाती है क्योंकि टॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो पेपर में उसके साथ रहेगा। तभी उन्हें यूजिन के एक फ्रेंड की लाश मिलती है जो टंगी हुई थी। ये वही बंदा था जिसने उस दिन कार में कट्स का एड्रेस बताया था, इसी वजह से कट्स ने उसे मरवा दिया है। अगले दिन कट्स और एलमैन टॉम के घर पर पहुंच जाते हैं। वो उसकी दादी और उससे गन पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि अब तक उन्हें शक हो गया था कि टॉम के अंदर ही कोई सुपर पावर है और वो ही आई बॉय है। वो सबसे पहले टॉम को कट्स के अकाउंट में वो सारे पैसे वापस डालने के लिए कहते हैं जो टॉम ने उसके अकाउंट से चुरा लिए थे, पर इस बात के लिए टॉम उन्हें मना कर देता है। तो वो उसे लूसी दिखाते हैं जो इस समय लूसी और उसके फ्रेंड्स के गिरफ्त में थी। ये देखकर टॉम इस बात के लिए मान जाता है और कट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगता है। इस बीच एलमैन बताता है कि मुझे इस बारे में तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड डैनी ने बताया है। उधर लूसी जब यूजी और उसके फ्रेंड्स के गिरफ्त में होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एक्चुअल में टॉम ने ही एक फोन पर कंट्रोल करके पुलिस को वहाँ पर बुलाया था, पर सही समय पर यूजी और उसके साथी छिप जाते हैं। इस वजह से पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ता है। लेकिन इतने में ही लूसी गन छीन लेती है। हालांकि उन्होंने उसके साथ गलत तो किया था, पर वो उन्हें शूट नहीं करती और जिंदा ही छोड़कर वहाँ से जाने लगती है कि इतने में ही एलमैन टॉम को लेकर वहाँ आ गया था और वो यहाँ पर भी टॉम से और भी ज्यादा पैसे डालने के लिए कहता है। पर इस बार टॉम उसकी बात नहीं मानता और वहाँ पर खड़े सभी लोगों के फोन को ब्लास्ट करने लगता है, जिस वजह से वो सभी घायल हो जाते हैं। पर सही समय पर एलमैन अपने फोन को फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। टॉम के बाहर आने पर वो उसे मार करके बेहोश कर देता है, पर दूसरी तरफ से लूसी उसे एक गोली मार देती है जो उसके हाथों पर लगती है। तो एलमैन उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। पर ये देखकर टॉम को गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से में अपनी सारी पावर का यूज करके एक हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करता है, जिसके झटके की वजह से वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। अगले दिन टॉम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसके साथ थी। कुछ देर के बाद डैनी उसके पास आकर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है, पर टॉम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैंने पुलिस और लूसी को भी नहीं बताया है कि उस इंसिडेंट को तुम ही रिकॉर्ड कर रहे थे। पर एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे और लूसी के आसपास भी नहीं भटकना। मूवी के एंडिंग में हम टॉम और लूसी को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कभी आपको ऐसी सुपर पावर मिल जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये करने में बस आपको 5 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी मेहनत पूरे 2 दिन की होती है। और चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे भी आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाओगे और ये करना बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।